आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड गुरु बीजाणु जनन। चैप्टर सेकंड था मादा युग्मोद्भिद की संरचना और विकास। उसका टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु का निर्माण जो होता है बीजांड होता है। बीजांड के अंदर बीजांड काय होता है, उसके अंदर हाइपोडर्मल कोशिका होती है। वो हाइपोडर्मल कोशिका जो होती है वो सक्रिय होती है और सक्रिय होकर प्रपशु आरंभक कोशिका का निर्माण करती है। ये प्रपशु आरंभक कोशिका विभाजन करती है। विभाजन करके क्योंकि इसके अंदर सघन कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य आकार में बड़ी स्पष्ट केंद्रक होता है, ये एक बार विभाजन करती है और विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाती है। एक तो प्राथमिक भित्तीय कोशिका और एक प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो होती है या तो विभाजन करती है या नहीं करती। अगर मान लो विभाजन नहीं करती तो डिजेनरेट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अगर विभाजन करती है तो भित्ति का निर्माण करेगी। किसकी भित्ति का निर्माण करेगी? भ्रूण कोश की भित्ति का निर्माण करेगी। जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होती है वो आगे चलकर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करती है। ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है वो 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। ये 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, रेखीय एक सीधी लाइन के रूप में रहते हैं। अब इनमें से क्या होता है 3 गुरु बीजाणु, जैसे 3 गुरु बीजाणु हो गए। जैसे ये बीजांड द्वार वाला हिस्सा है बीजांड द्वार वाला, ये निभाग वाला है, ये निभाग वाला है बीजांड द्वार। तो इसमें बीजांड द्वार के 3 जो गुरु बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, एक सक्रिय हो जाता है, निभाग की ओर वाला सक्रिय होता है। ये निभाग की ओर वाला जो होता है वो सक्रिय होता है। ये नष्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये सक्रिय तब होता है जब ये तीनों अपना पोषण इस निभाग वाले गुरु बीजाणु को प्रदान करते हैं, तब ये वाला भाग, ये जो गुरु बीजाणु होता है वो सक्रिय होता है। इसलिए 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और ये अकेला गुरु बीजाणु सक्रिय होकर आगे चलकर भ्रूण कोश का, या जिसे अपन मादा युग्मोद्भिद कहते हैं, का निर्माण करता है। भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद का निर्माण करता है। नेक्स्ट टॉपिक, इस संपूर्ण प्रक्रिया को अपन गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। जो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया इस प्रकार संपन्न होती है। नेक्स्ट, मादा युग्मोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण। इसमें से जो एक सक्रिय हुआ था गुरु बीजाणु, ये एक सक्रिय गुरु बीजाणु होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है। ये पहला समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। जो 2 कोशिकाएं बनी, फिर ये अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय करेगा, अर्धसूत्री विभाजन दूसरी बार करके 4 कोशिकाएं बनाएगा, फिर तीसरी बार करेगा, तीसरी बार करके 8 कोशिकाओं का समूह बनाता है। 8 कोशिका बार बार विभाजन करके 8 कोशिकाओं का समूह बनाता है। अब इन 8 कोशिकाओं में से एक कोशिका निभाग से और एक कोशिका बीजांड द्वार से बीच में चली जाती है। बीच में जाकर इनका कोशिका द्रव्य आपस में संयुक्त हो जाता है, जबकि केंद्रक दोनों अलग अलग होते हैं। इस प्रकार की कोशिका को केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और ऊपर की ओर की जो कोशिकाएं रह गई ना, वो प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती है। तीनों प्रतिमुखी कोशिकाओं का कार्य होता है केंद्रीय कोशिका को पोषण प्रदान करना। नीचे की ओर 3 कोशिकाएं होती है। 2 साइड की जो कोशिकाएं होती है उन्हें सहायक कोशिकाएं कहते हैं और बीच वाली जो कोशिका होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं। बीच वाली जो कोशिका होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं और दोनों साइड वाली होती है इनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इन सहायक कोशिकाओं में फिलीफोरम उपकरण या तंतु रूपी समुच्चय पाए जाते हैं। वो तंतु रूपी समुच्चय क्या करते हैं? विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का, जो कि परागनली को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। अंड कोशिका जो होती है निषेचन में भाग लेती। इस जो भ्रूण कोश बना, इस भ्रूण के कोश के अंदर 7 तो कोशिका और 8 केंद्रक, 3 ऊपर 3 नीचे 6 और 1 7 तो इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होते हैं, क्योंकि बीच की जो केंद्रीय कोशिका होते हैं उसमें 2 केंद्रक उपस्थित। इसमें
प्रतिमुखी कोशिका, सहायक कोशिका और अंड कोशिका, ये तो अगुणित अवस्था में होती है। इनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी होती है, जबकि केंद्रीय कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित अवस्था में होती है। हमने देखा कि जो भ्रूण कोश बना 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय, इसका निर्माण एक सक्रिय गुरु बीजाणु से हुआ। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो भ्रूण कोश या मादा युग्मोद्भिद का निर्माण जो होता है एक बीजाणु से ही शुरू होता है। अतः इस प्रकार के विकास को एक बीजाणुज पॉलीगोनम विकास कहा गया, क्योंकि एक गुरु बीजाणु सक्रिय होकर पॉलीगोनम का मतलब हो गया विभिन्न 8 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण किया। विभिन्न 8 प्रकार के केंद्रक और 7 प्रकार की कोशिकाओं का इन्होंने निर्माण, इस प्रकार के विकास को अपन कहते हैं एक बीजाणुज पॉलीगोनम विकास। और ये कैसे हुआ कि एक बीजाणु सक्रिय हुआ और सक्रिय होकर उसने 7 कोशिका और 8 केंद्रक का निर्माण किया। 7 कोशिका और 8 केंद्रक का इन्होंने निर्माण किया। नीचे वाली जो कोशिका है अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों संयुक्त होकर अंड समुच्चय का निर्माण करती है। इसमें सहायक कोशिकाओं की संख्या 2 और एक अंड कोशिका की संख्या होती है, दोनों मिलकर अंड समुच्चय का निर्माण करती हैं।